Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। दोस्तों, आज मैं ना स्टूडियो में हूं, न मेरे पास कोई मेकअप है, न मेरे पास कोई कैमरामैन है, न मेरे पास कोई एडिटर है और देश से भी बाहर, मुल्क से बाहर हूँ, 7 समंदर पार हूँ, लेकिन आपसे बातचीत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। देश के भीतर इस समय जो माहौल है उसे देखकर मैं द्रवित हूँ, आप भी द्रवित होंगे। जिस ढंग से जंतर मंतर पर देश की नौजवान पीढ़ी पर एक गुमनाम नामालूम वर्दी पहने फोर्स ने लाठियां भांजी हैं, आंसू गैस चलाए हैं, रदेड़ कर पीटा है, उसे देखकर मैं भी द्रवित हूँ। और जिस समय मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ के लोग भी बहुत दुखी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन को, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, इसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने भी गति प्रदान की है। कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, जो राष्ट्र नायक माने जाते हैं, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्हें बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो पुलिस थी वो असली पुलिस थी, वो नकली पुलिस नहीं थी। और इस गिरफ्तारी के वक्त राहुल गांधी की खून की बूंदें भी टपकी, उनके चेहरे पर भी खून छलछलाता दिखा। धक्का मुक्की में हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सरकार बहरी हो गई है या गूंगी हो गई है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दुनिया देख रही है कि सवालों को लेकर के देश की जो नई पीढ़ी है, जब दिल्ली पहुँचती है तो उसे संसद की ओर नहीं बढ़ने दिया जाता है। और जो संसद के भीतर बैठे हुए लोग इन नौजवानों के मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो सरकार की ओर मुंह ताकते नजर आते हैं। अगर राहुल गांधी की बात पर यकीन किया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष युवाओं के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर बातचीत का समय तय करने से पहले सरकार की इजाजत चाहते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई लोकसभा अध्यक्ष संसद में किस विषय पर बहस हो, किस पर बहस न हो, इसके लिए सरकार का मुंह ताक रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। लोकतंत्र एक जिम्मेदारी का नाम है और इसमें सवालों से भागने वाले लोगों को क्या कहा जाए, ये उपमा आप खुद तलाशिए। मैं कहूँगा तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इस समय छोटे मुंह बड़ी बात करने का नहीं है, इस समय असली बात करने का समय है। मुद्दा जो गर्भ है उस पर बात करने का समय है, देश के भीतर बात करने का समय है, देश के बाहर बात करने का समय है, और ये फैसलों का समय है। मैं तो लिखता हूँ, कलम का सिपाही हूँ, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि यदि संसद इस तरह निढाल हो जाएगा तो लोकतंत्र सच का इंतकाल हो जाएगा। संसद यदि ऐसा निढाल हो जाएगा, लोकतंत्र का इंतकाल हो जाएगा, तो इस देश में हजारों साल पुराना लोकतंत्र है जिसे मरने नहीं देना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूँ। जो खबरें हैं वो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही हैं। मुख्य धारा का मीडिया शर्मा शर्मी जो कुछ दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है। तो एक आईना पूरी दुनिया के सामने है, उसमें छुपाने के लिए कुछ रहा नहीं। जनता का आक्रोश अब चरम पर है, इसे पहचाना जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और जनता क्या चाहती है उसके मुताबिक सरकार को फैसले लेना चाहिए, संसद को फैसले लेना चाहिए। लेकिन अगर संसद सरकार की ढाल बनी रहेगी
और जनता को निढाल होते देखती रहेगी, पिटते होते देखती रहेगी, लहूलुहान होते देखती रहेगी, तो फिर लोकतंत्र को बहुत दिनों तक बचाया नहीं जा सकता। ये मेरी धारणा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि इस समय स्थितियाँ देश में पहली बार लगे आपातकाल से भी ज़्यादा खराब हैं। आपको याद है आपातकाल को लगे हुए 51 साल हो गए हैं और इतिहास दोहराने के लिए 50 साल का वक्त बहुत होता है। तो लगभग वही स्थितियां हैं कि जनता के जो अधिकार हैं, जनता को जो संविधान ने संरक्षण दिया है, उनके मान सम्मान का सवाल है। जनता के सवालों को अनसुना करने वाली सरकार कितने दिन तक अपने वजूद को कायम रख पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे इस सरकार की उम्र लंबी हो गई है, 12 साल हो गए हैं और 2029 तक ये सरकार चलेगी, चाहे बैसाखियों पर चले, चाहे उड़न खटोलों पर चले और चाहे किसी तरह से चले। इस सरकार को चलने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का अगर सही इस्तेमाल सरकार नहीं करती है, केवल सैर सपाटे में अपना वक्त गुजार देती है, जनता के मुद्दों पर फैसला लेने से कतराती है और अपने एक छुपे हुए एजेंडे को लागू करने की कोशिश करती है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन इस देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हो सकता है आपका तजुर्बा इस मामले में अलग हो, आप कुछ अलग ढंग से सोचते हो, लेकिन मुद्दा यही है कि क्या इस देश में लोकतंत्र अब लगातार क्षीण हो रहा है, तनखीन हो रहा है, उसे जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है और एक ऐसे रामराज की स्थापना की जा रही है जिसमें चौतरफा अराजकता है, चौतरफा भेदभाव है, चौतरफा असुरक्षा है। तो इस सबसे अच्छा तो ये है कि ऐसा रामराज देश में लागू ना हो। इस देश में जनता का राज होना चाहिए, जनता द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। पुराना स्लोगन है हमारे अमेरिका के एक बड़े नेता का। तो कोशिश यही होना चाहिए। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन जो हालात हैं, संसद का जो एजेंडा है वो ये कह रहा है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार परसीमन विधेयक को लेकर सिर पर घूम रही है, उसको पास कराने के लिए उतावली है, उसको एक देश, एक चुनाव, एक विधान, एक निशान का नशा सवार है। वो इस देश की विविधता को भूल रही है और इस भूल का खामियाजा इस लोकतंत्र को उठाना पड़ेगा। सरकार तो आज है, कल चली जाएगी, लेकिन जो नुकसान इस देश को हो जाएगा, इस देश की सिस्टम को हो जाएगा, इस देश के मूल्यों को हो जाएगा, उनकी भरपाई करना मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मौका है कि आप इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय हमारे सामने रखें, बताएं, कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें मित्रों तक। और अगर अब आपने अभी तक चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, इसकी सदस्यता ले लें। 60 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती है। बहरहाल ये मुद्दा गौड़ है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है और लोग सड़कों पर हैं और संसद मौन दिखाई दे रही है। उसे जगाने की कोशिश युवा पीढ़ी भी कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। हालांकि उनमें भी मतभेद हैं, मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद न हो तो ये लोकतंत्र बच सकता है, इसे बचाया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर।